Assalamualaikum class. Today's lecture is about JavaScript introduction. So what we will cover today is what is JavaScript, client side versus server side scripting, what JavaScript can do and benefits of learning JavaScript in web development. So सबसे पहले what is JavaScript? JavaScript is one of the three languages that all web developers must learn. Up till now we have covered what is HTML and CSS. तो हमने सबसे पहले देखा कि HTML के थ्रू हम क्या कर रहे थे कि जो भी वेब पेज पे आप अपने कंटेंट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, इधर इमेजेस और वीडियोस, उसका सारा कोड यानी आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर आप अपने वेब पेज पे क्या चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो सारा कोड आप HTML के अंदर कर रहे होते हैं. ठीक है. उसके बाद जावा CSS के थ्रू हम क्या कर रहे थे कि जो भी कंटेंट हमारा HTML पेज के अंदर था, चाहे वो इमेजेस थे, टेक्स्ट था या वीडियोस थी, उनको कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, उनका फॉन्ट साइज़ क्या हो, फैमिली क्या हो, यानी सारी स्टाइलिंग एंड डिज़ाइनिंग जो भी थी वो हम थ्रू CSS कर रहे थे. सो HTML इज़ यूज टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस, यानी आपने अपने वेब पेज के अंदर रखना क्या है. CSS को हमने यूज़ किया कि उसकी डिज़ाइनिंग या स्टाइलिंग हमने कैसे करनी है, कि कहाँ डिस्प्ले हो, किस फॉन्ट में हो, पोजीशनिंग क्या हो, ये सारा कुछ हमने थ्रू CSS किया. अब जावास्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है. JavaScript is used to program the behavior of the web pages and make them interactive. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी वेब पेज है, मैं आपको कहती हूँ कोई पॉपअप विंडो डिस्प्ले हो या रन टाइम पे इस जावास्क्रिप्ट की जगह जो है HTML लिखा आ जाए, या फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जावास्क्रिप्ट वाइट में लिखा है तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो रेड में आ जाए. इंटरेक्टिव यानी रन टाइम पे मुझे एज अ यूज़र जब मैं किसी चीज़ पे क्लिक कर रही हूँ और मुझे कोई और आउटपुट शो हो रही है, दैट इज़ इंटरेक्टिव, कि मैं एज अ यूज़र अपने पेज के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ. सो जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने का बेसिक पर्पज़ ये था कि आपके वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाया जा सके. सो यहाँ पे अगर देखें तो HTML के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर है, लाइक यहाँ पे एक बटन बना हुआ है अप्लाई नाउ का, इसको हमने अपने पेज पे डिस्प्ले करवाना था तो हमने HTML के थ्रू कोड कर दिया. अब CSS के थ्रू क्या हो रहा है कि मैंने इस अप्लाई नाउ का बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर को चेंज किया, दैट इज़ थ्रू CSS. अब जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है कि जब भी मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रही हूँ, एक तो उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, प्लस मुझे एक पॉपअप विंडो भी डिस्प्ले हो रही है. तो दैट इज़ कि मैं अपने वेब पेज को रन टाइम पे इंटरेक्टिव बना रही हूँ. मैं एज अ यूज़र जब भी इस पर क्लिक कर रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई चीज़ नज़र आ रही है. ठीक है. सो व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट को आप डिफाइन कैसे करेंगे. JavaScript is an object-oriented scripting language developed by Netscape to enable web authors to design interactive sites. JavaScript एक object-oriented स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि नेटस्केप ने डेवलप की है, और इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि आपके वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाया जा सके. ठीक है, कि मैं एज अ यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट करके रन टाइम पे कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इवेंट क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है. अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है. स्क्रिप्ट क्या होता है. स्क्रिप्ट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और पीस ऑफ कोड फॉर वेब पेजेस. सिंपल टर्म्स में स्क्रिप्ट आपके पास एक पीस ऑफ कोड या चंक ऑफ कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाता है. ठीक है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड दैट इज़ अ स्क्रिप्ट. ठीक. जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी इसमें आप छोटे छोटे चंक्स की फॉर्म में कोड लिखते हैं जिनको आप सर्वर पे भी रन कर सकते हैं या ब्राउज़र पे भी रन कर सकते हैं. अब इस बात का क्या मतलब है. These instructions may be for the web server, means server side scripting, or for web browsers या client side scripting. दो तरह के स्क्रिप्ट्स होते हैं हमारे पास, एक सर्वर साइड के लिए होते हैं, एक क्लाइंट साइड के लिए होते हैं. अब इनमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मीन्स द स्क्रिप्ट विल बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इन द ब्राउज़र. इस पूरी स्लाइड को जो सम अप करूँगी वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी एक डायग्राम है उसको पहले एक्सप्लेन कर दूँ, देन मैं स्लाइड पे आके दोबारा इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे जो डायग्राम बनी है इसमें आप देखें नीचे लिखा हुआ है वेब क्लाइंट. एक क्लाइंट है जो कि एक वेब पेज की रिक्वेस्ट कर रहा है. रिक्वेस्ट किसके पास गई है. वेब सर्वर के पास. वेब सर्वर का क्या काम है कि वो इस पेज को फाइंड आउट करेगा सर्वर में, उसको जो फाइल मिली है file.htm, ये पूरा का पूरा कोड जो है वो किसको सेंड हो रहा है. वेब क्लाइंट को. ठीक है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, सर्वर के पास गई, सर्वर ने उस फाइल को ढूंढा और उस पूरी की पूरी फाइल में जो कोड था वो रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया है क्लाइंट को दोबारा.
अब क्लाइंट के पास वो फाइल आ गई है। क्लाइंट का जो यानी क्लाइंट पे जो ब्राउज़र है या कोई ना कोई ब्राउज़र है, वो ब्राउज़र बेसिकली इस फाइल के कोड को रन करके आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, क्लाइंट था, अगेन क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई, सर्वर ने उस कोड फाइल को पूरी की पूरी फाइल को सेंड कर दिया क्लाइंट के पास। क्लाइंट साइड पे अब ये पूरी की पूरी फाइल के अंदर जो कोड है ये ब्राउज़र रन करेगा और ब्राउज़र उस कोड के अकॉर्डिंग जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो जनरेट करके हमें शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कोड के अकॉर्डिंग देखें तो H1 के अंदर जो चीज़ लिखी थी वो आउटपुट पे आनी थी। इस चीज़ को हम रेंडरिंग भी कहते हैं वेब की टर्मिनोलॉजी में, कि कोड के अकॉर्डिंग जो आउटपुट जनरेट हो रही है दैट मीन्स रेंडरिंग अ वेब पेज। ठीक, अब पिछली स्लाइड में जो पॉइंट्स लिखे थे मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मीन्स द स्क्रिप्ट विल बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इन द ब्राउज़र। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जब भी यूज़ की जाए, दो टर्म्स हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में हमेशा जो कोड है वो ब्राउज़र पे रन हो रहा होता है। ठीक है, द सोर्स कोड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वेब सर्वर टू यूज़र कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट एंड रन डायरेक्टली इनटू द ब्राउज़र। सोर्स कोड कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है? वेब सर्वर से क्लाइंट के पास, और क्लाइंट का जो ब्राउज़र है वो उस कोड को रन कर रहा है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन नॉट बी यूज टू कनेक्ट डेटाबेसेस ऑन द वेब सर्वर। एक और मेजर डिफरेंस क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में ये है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है, ये हमारे पास कुछ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस के थ्रू आप डेटाबेस से कभी भी कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है जी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अब इसके जो पॉइंट्स हैं ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो एग्जांपल है डायग्राम है इससे एक्सप्लेन करके उन पॉइंट्स पे आती हूँ। यहाँ देखें, आपके पास एक ब्राउज़र है, क्लाइंट है, क्लाइंट ने एक वेब पेज की रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट किसके पास गई है? वेब सर्वर के पास। अच्छा, जब भी रिक्वेस्ट वेब पेज की सर्वर के पास जाती है तो सर्वर सबसे पहले ये चेक करता है कि वो जो रिक्वेस्ट आई है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज पेज की आई है या सर्वर साइड लैंग्वेज पेज की आई है। अब क्लाइंट साइड लैंग्वेज पेज की अगर रिक्वेस्ट है तो वो या तो वो HTML का कोई पेज होगा, HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेब पेज बना होगा। ठीक है, अगर वो उस तरह का पेज नहीं है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट आई है। सर्वर साइड में हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं? इसमें हमारे पास PHP है, ASP.NET है, पाइथन है, रूबी और रेल्स है, डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस हैं जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती हैं। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट सर्वर के पास आई, सर्वर ने चेक किया कि ये फॉर एग्जांपल ASP.NET में पेज की रिक्वेस्ट है। सर्वर यहाँ पे अब क्या करेगा? इस पेज को खुद रन करेगा, इस कोड को, उस कोड को रन करके एक आउटपुट जनरेट कर रहा है HTML में, और ये आउटपुट रिस्पॉन्स में आपके पास क्लाइंट के पास जा रही है। क्लाइंट में क्या हो रहा था कि रिक्वेस्ट गई थी सर्वर के पास, सर्वर वो पूरा का पूरा कोड भेज देता था क्लाइंट को, और क्लाइंट का ब्राउज़र उसको रन करके आउटपुट जनरेट कर रहा था। यहाँ क्या डिफरेंस है? क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट में वेब सर्वर ने चेक किया कि ये हमारे पास ASP.NET का कोड है। सर्वर खुद इस कोड को रन करके आउटपुट जनरेट कर रहा है और सिंपल आउटपुट हमारी रिटर्न हो रही है क्लाइंट के पास। ठीक, उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ हो रही है जावा स्क्रिप्ट। ऑब्वियसली इफ़ यू नो और अंडरस्टैंड जावा स्क्रिप्ट देन यू कैन यूज़ फॉर वेब डेवलपमेंट, फॉर डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। डिफरेंट जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जो फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं लाइक AngularJS, React.js, Node.js, Vue.js, jQuery। ये सारी, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो ये सारी इसकी लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज़ करके आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। डेस्कटॉप डेवलपमेंट के लिए आपके पास एक और फ्रेमवर्क अवेलेबल है दैट इज़ Electron.js, जो कि एंगुलर और नोड को मिला के बना हुआ है। उसके अलावा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू नो वन लैंग्वेज यू कैन डेवलप वेब एप्स, डेस्कटॉप एप्स और मोबाइल एप्स। ठीक है, यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट: वैलिडेट डेटा, रिएक्ट टू इवेंट्स, चेंज HTML इमेजेस, चेंज HTML स्टाइल्स। वैलिडेट डेटा सबसे पहले देखें कि अगर फॉर एग्जांपल एक फॉर्म आप फिल करते हैं, उस फॉर्म को आप सबमिट करते हैं, वो फॉर्म सेंड होता है जी सर्वर के पास, सर्वर उसको वैलिडेट करे कि आया ये जो फॉर्म फिल हुआ इसका डाटा करेक्ट फॉर्म में था, नहीं था। अगर नहीं था तो देन दोबारा वो उस क्लाइंट को भेजे, फिर क्लाइंट ठीक करे, फिर सर्वर को भेजे। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो बेटर वे ये है कि क्लाइंट साइड पे ही जब फॉर्म फिल हुआ उसे
ऑथेंटिकेट या वैलिडेट कर लिया जाए कि आया जो कि डेटा फिल किया गया है फॉर्म में वो करेक्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं कि क्लाइंट साइड पे ही आप डेटा को कैसे वैलिडेट करेंगे। ठीक है। रिएक्ट टू इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अब रिएक्ट टू इवेंट्स में जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ होगी कि फॉर एग्जाम्पल मैं बटन पे क्लिक करती हूँ और मैं कहती हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे वेब पेज का बैक एंड कलर चेंज हो जाए, तो ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको कहती हूँ कि मैं बटन पे क्लिक करूँ तो एक पॉपअप विंडो डिस्प्ले हो जाए मेरे पास, तो ये भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल है। यानी इवेंट्स की बेस पे अगर आपने कोई काम करना है तो वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। चेंज एचटीएमएल इमेजेस, यानी रन टाइम पे अगर मैं आपको कहती हूँ आपके वेब पेज पे ये इमेज डिस्प्ले हो रहा है, जब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो एक और इमेज मुझे डिस्प्ले हो जाए उसकी जगह, तो यू कैन डू इट थ्रू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल स्टाइल्स, यानी एचटीएमएल स्टाइल्स में हमारे पास उसका फॉन्ट कलर, फॉन्ट फैमिली, डिफरेंट जो स्टाइल्स होते हैं रन टाइम पे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको वेब पेज कंसीडर कर लें, स्लाइड को, और ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट, मैं आपको कहती हूँ कि जब मैं इस हेडिंग पे क्लिक करूँ तो इसका फॉन्ट कलर भी चेंज हो जाए, फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो जाए और जावास्क्रिप्ट की जगह एचटीएमएल लिखा आ जाए। तो आप स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं, आप कंटेंट यानी उसमें जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको भी रन टाइम पे चेंज कर सकें, तो ये आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेटेड स्लाइडर्स क्रिएट कर सकते हैं, पॉपअप विंडोज़ क्रिएट कर सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, और अगर कोई भी चीज़, कोई भी कन्फ्यूजन है तो वी विल हैव अ क्यूए सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन फर्दर। सो आप अपनी क्यूरीज मुझसे पूछ सकते हैं। और इन ये जो यूजेस मैंने आपको बताए हैं इनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे कोड करना है, वी विल डू इन फर्दर लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना है और कहाँ कोड करना है, किस तरह करना है।